तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन फॉर यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल दोनों सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोगों को भी वर्ग और वर्गमूल में दिक्कतें आती होंगी तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग के बारे में, वर्ग हो जाएगा उसके बाद किसके बारे में जानेंगे तो वर्गमूल के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम जाने थे कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, वर्ग किसे कहेंगे, कहता है डिफिनेशन इसका क्या कि जब किसी संख्या को, मतलब मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लीजिए और उस संख्या को उसी संख्या से, मतलब जैसे कि 2 ले लिए तो 2 को किससे गुना करना है तो 2 ही से गुना करना है, और जो गुना करने पर जो गुणनफल निकलता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक संख्या हम ले लिए, जैसे कि हम लोग 2 ले लिए एक संख्या, उसके बाद क्या कहता है कि एक संख्या लेना है और उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना। मतलब 2 लिए तो 2 को हम लोग किसी से गुना करेंगे, हम लोग 2 ही से गुना करेंगे, और ये दोनों के गुना करने पर जो बाहर निकलता है, मतलब 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग कितना निकल गया तो 4 निकल गया। यही हम लोग क्या हो जाता है तो आंसर हो जाता है। ठीक ना, चलिए अब दूसरा समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को 3 का वर्ग निकालना है, 3 का, तो कैसे निकालेंगे तो हम लोग 3 है तो 3 को पहले लेंगे और 3 का गुना हम लोग 3 से करेंगे, और इन दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है तो वर्ग हो जाता है। तो 3 का वर्ग कितना निकला तो 9 निकला। ठीक, एक और ले लेते एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लोग ले लिए कितना 9 ले लिए। ठीक, कहता है क्या कि 9 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे तो क्या कहता है डिफिनीशन में कि जैसे कोई संख्या ले लेना है, मतलब 9 ले लिए और इस संख्या का गुना इसी संख्या से करना है, तो जब इन दोनों का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 81, और जो गुणनफल निकलता है वही क्या हो गया तो वर्ग हो गया। तो मतलब 9 का वर्ग कितना हो गया तो 81 हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप लोग, जैसे कि 11 का बोलना कि वर्ग का इशू भी निकालेगा तो मतलब कि वर्ग निकालना है। ठीक, तो 11 का वर्ग कैसे निकलेगा तो हम लोग 11 लेंगे और 11 गुना 11 से करेंगे, तो क्या जो निकलेगा वही हम लोगों का वर्ग हो जाता है। 11 को जब 11 से गुना कीजिए कितना निकलेगा तो 121, यही क्या हो गया हमारा वर्ग हो गया 11 को। तो आई होप आपको वर्ग तो समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि वर्गमूल की ओर चलते हैं कि वर्गमूल किस तरह निकाला जाता है और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल सबसे पहले जानते हैं किसे कहते हैं, तो वर्ग का उल्टा प्रोसेस को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि वर्ग निकालते थे उसी का उल्टा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, सबसे अब जानेंगे कि वर्गमूल कितने प्रकार का होता है, कितने विधि का होता है। तो वर्गमूल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि एक में बोले कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला, और दूसरा क्या होता है कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाले, भाग विधि से। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या दे दिया कि 81 है, 81 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है तो एलसीएम होता है। मतलब क्या करना है तो 81 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 81 का एलसीएम कर लेते हैं, तो इधर लिख देते हैं 81, इसका एलसीएम करते हैं। ये 2 से कटेगा भाग करने पर, 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 3 से। चलिए जब 3 से इसमें भाग दीजिएगा 81 में तो कितना बार कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 7 21, 27 बार। फिर अब 27 कितना बार किससे कटेगा 3 से ही कट जाएगा, 3 के टेबल से 9 मरते 27। फिर अब 9 किससे कटेगा फिर 3 से ही कटेगा, 3 तिहाई 9, और फिर इस 3 किससे कटेगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। जब इतना हो जाता है वर्गमूल में तब क्या करना है कि इन सभी को हम लोग गुना में लिख लेंगे। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 और फिर 3, ये हो गया। इसके बाद क्या करना होता है कि इसके बाद करना ये होता है कि जो ये लिखे हैं इन सभी को अब हम लोग किस में ले जाएंगे तो रूट के अंदर ले जाएंगे। ठीक, किस में ले जाएंगे तो हम लोग रूट बना लेते हैं एक,
और रूट के अंदर ये सब ले जाएंगे। तो 4 को 3 को ले जाते हैं रूट के अंदर। ठीक हो गया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि रूट में से बाहर कैसे निकलता है और कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि रूट में मेरा हो गया, क्या हो गया कि 2 दिया हुआ है। रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो रूट में हम लोग 2 को जोड़ा में रहना चाहिए और समान अंक रहना चाहिए। जैसे 2 है, ये अकेले 2 है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे रूट में हमको ऐसे दे दिया 2 गुने 3 दे दिया, तो ये 2 अलग संख्या है, ये 3 अलग संख्या है, तो दोनों जोड़ा नहीं मिला। जब जोड़ा नहीं मिलेगा दोनों में से कोई नहीं निकलेगा। अगर हमको ऐसे दे दिया, कैसे कि 2 गुना 2 दे दिया, मतलब रूट में है लेकिन ये भी 2 है ये भी 2, मतलब दोनों समान संख्या है। जब 2 समान संख्या रहता है तो 2 के बदला 1 बाहर निकल जाए, तो मतलब रूट में 2 को 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना, मतलब रूट के अंदर जो समान संख्या रहेगा जोड़ा में, उसके बदला 1 संख्या बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन बाहर निकलेगा। अब देखिए ये 3 और ये 3 दोनों सेम संख्या है और 2 है, और 2 के बदला 1 और 3 क्या होगा, तो बाहर निकल जाएगा। इसमें वही काम है कि ये 3 और ये 3 दोनों संख्या समान है और 2 गो है, 2 के बदला 1 बाहर निकल जाएगा। अब इस दोनों का गुना कर देना है, तो जो दोनों का गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, तो वर्गमूल निकल गया। मतलब 81 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कितना निकला, तो 9 निकला। ठीक, हम लोग एक सवाल और ले लेते हैं इसी पर। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 324 का। इसका भी क्या कहता है कि वर्गमूल निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से। जैसे ही बोलेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या करना है, तो एलसीएम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 324 का एलसीएम कर लेते हैं। ठीक, इसका एलसीएम करिएगा तो किससे लगेगा, अभी तो लगेगा 2 से पहले, तो लगाइए 2 से 2 एकम 2, फिर 2 छक 12 और 2 दूना 4, 162 मरते कट गया। फिर अब लगाएंगे किससे, 2 ही से लगाएंगे। 2 से जब ये कटेगा 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 मरते कटेगा। अब 81 कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से 27 मरते कटेगा 81। फिर अब 27 कितना, 3 से कटेगा 9 बार। फिर अब ये 9 कितना बार कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार। अब ये 3 कितना बार कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार। अब जब लास्ट में 1 आ जाता था मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करना है कि इस सभी को गुना में लिख देना है। तो देखिए लिखते हैं 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3। ये तो हम लोग गुना में लिख दिए। अब क्या कहता है, जब गुना में लिख देते तो इन सभी को अब हम लोगों को ले जाना है रूट के अंदर। चलिए एक रूट पालते हैं, रूट के अंदर भी इन सभी को लिख लेते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है इसमें अब ये करना है कि हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर कौन निकलेगा, मतलब समान संख्या रहना चाहिए और 2 गो रहना चाहिए। जब समान संख्या 2 गो रहेगा तो उन दोनों में से 1 बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों 2 समान है, इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। फिर गुने, फिर ये दोनों 3 समान है, इसमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा। फिर गुना, फिर इसमें से दोनों 3 समान है, इसमें से 3 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, लास्ट में जितना बचेगा सभी को गुना कर देना। तो 2 3 6 6 3 18। तो मेरा बोलेगा 324 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि से, कितना निकल गया, तो 18 निकल गया। तो चलिए अब हम चलते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन अब निकालना है हम लोगों को भाग विधि से। चलिए हम लोग 625 का निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। ठीक, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने में सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा कि अब पीछे से, मतलब बैक साइड से हमको जोड़ा लगाना है 2 2 करके। तो इन दोनों को जोड़ा लगा लेंगे, ये बच जाएगा सिंगल, तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। ठीक ना, ये जोड़ा लगाने का मेरा मकसद ये था कि इन दोनों को जोड़ा लग गया तो इसका काम अलग होगा, और ये 6 अकेले बच गए तो इसका काम अलग होगा। अब हम लोगों को उस संख्या से गुना करना है जो गुना करने पर 6 आ जाए या फिर उससे कम आना चाहिए। अगर हम लोग 1 लिए तो हम लोग 1 को 1 ही से गुना कर सकते, तो कितना आएगा 1। अगर हम लोग 2 लिए तो 2 को हम लोग 2 ही से गुना कर देते, 2 दूना हो जाएगा 4। ये नहीं कि 2 लिए और उसको 4 से गुना कर देंगे 2 चौका 8, ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग 3 लिए तो 3 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 3 3 9। अगर 3 लिए तो 9 आ गया, तो 6 से बेसी आ गया, तो 2 ही लेंगे जिससे 4 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 लिखना है, यहाँ पर भी 2 लिखना है, यहाँ पर भी 2, और जब 2 को 2 से गुना किए तो यह 4, तो यहाँ लिख देना है 4। उसके बाद आप क्या करना है कि इधर वाला जोड़ना रहता है और इधर वाला घटाना रहता है। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, लिख देते हैं इधर।
इसको भी लंबा कर लेता है। यहाँ पे घटाना था, 6 में से 4 कितना बचेगा 2। उसके बाद क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जब भाग हो जाता है एक एक उतारते हैं, लेकिन इसमें जोड़ा इसलिए लगाया है कि 25 है, दोनों यहाँ पे उतर जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ 2 उतारेंगे, 25 को भी उतार देंगे। ठीक, यहाँ उतर गया। उसके बाद फिर अब आगे कहता है ये 4 तो लिख दिए हैं, अब 4 के बगल में क्या लिखे है जो उसी से गुना करने पर इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। अगर 4 के बगल में हम लोग 3 लिखते हैं और 3 लिखे तो हम लोग 3 से गुना करना होगा, तो कितना आएगा 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129। ये तो इससे कम है, तो और बढ़ा के देखते हैं। जैसे कि हम लोग 4 के बगल में 5 लिख दिया, इसको 5 से गुना करना है, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 कितना हो जाएगा तो 22। तो ये तो आ गया, मतलब कितना मरते, तो हम लोग 5 से यहाँ लगाए, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 225। अब ये सेम से में घटाएंगे तो तीनों कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए तो मेरा वर्गमूल समाप्त होता है। अब इसका वर्गमूल कितना निकल गया, तो इसका वर्गमूल मेरा निकल गया इधर निकला 25, तो लिख देते हैं 25। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस 1024 का वर्गमूल निकालना, लेकिन हम लोग किस विधि से, तो भाग विधि से निकालना। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसी को हम लोग लिख लेंगे नीचे। ठीक, उसके बाद ये 2 लाइन पाल लेंगे इसे। उसके बाद क्या करना होता है कि बैक साइड से 2 अंक का जोड़ा, ये 2 अंक का जोड़ा होगा, ये 2 अंक का जोड़ा, उसमें 1 अंक बचा था इसलिए हम लोग 1 अंक, इसमें 2 अंक ले लिए। मतलब कि अब गुना हमको इतना मत करना है 10 आ जाए या फिर 10 से कम, ये नहीं कि 1 लेना है, 10 लेंगे, इसमें जोड़ा वाला होगा उसी को लेंगे। अगर हम लोग 3 को 3 से गुना करें तो 9 आ जाएगा। अगर 4 लिए तो 4 को हम लोग 4 ही से गुना कर सकते, तो आ गया 16। ये तो बेसी आएगा, तो कम कौन आया ये, तो हम लगा लेते हैं 3 से। 3 से लगेगा 3 में, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे लिखा जाएगा 3 ही। और इधर वाला का जोड़ना रहता है, उधर वाला का घटाना, तो 3 में 3 हो जाएगा 6, और इधर घटाएंगे 10 में से 9 हो गया 1। उसके बाद अब क्या होगा, जो जोड़ा में होगा उन सभी को हम लोग उतार देंगे। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद अब क्या कहता है कि अब ये 6 के बगल में क्या लिखेंगे और किससे गुना करेंगे जो इतना आ जाए या फिर इससे कम आए। अगर 6 के बगल में हमें 1 लिखे तो 1 से गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा 1 का 6, 61 ही आया, ये तो कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 के बगल में 2 लिखते हैं, इसको 2 ही से गुना करना होता है, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 6 दूना हो जाएगा 12। तो ये तो आ गया। आप लोग ये भूल में नहीं रहेगा कि 6 के बगल में 2 लिख दिया है, इसको हम लोग 4 से गुना नहीं कर सकते, जो लिखेंगे वही से गुना करना है। तो कितना बार आ गया, तो 2 बार। यहाँ भी 2 लिख दिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर कितना आ गया 124। पूरा सेम है तो कट जाएगा। जब पूरा कट गया तो मेरा वर्गमूल समाप्त। अब वर्गमूल कितना निकल गया इसका, तो जो इधर निकलता है वही हो गया वर्गमूल, तो 32 निकल गया मेरा वर्गमूल। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।